अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 में हमने बाइनरी मेथड, बाइनरी सिस्टम और बेस 5 के बारे में पढ़ा था कि हम उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑक्टल सिस्टम, मीन टू से मेरे पास है अब बेस 8। तो बेस 8 में हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे करना है उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो याद रखिए जो हमारे पास बेस 2 में और बेस 5 में हमने मेथड अप्लाई किया था उसमें कैरी लेते हुए जितनी हमारे पास बेस होगी हम उतना ही कैरी लेंगे। तो यहाँ पे सेम हमने रूल अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो आंसर्स होने चाहिए वो भी वो डिजिट्स होने चाहिए जो इन्वॉल्व होते हैं बेस 8 में। तो बेस 8 में हमारे पास कौन से डिजिट इन्वॉल्व होंगे, वो 0 से 7 तक, यानी हमारे पास बाइनरी सिस्टम में या जो हमारे पास नंबर सिस्टम है उसमें 0 से 9 तक डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम जब बेस 8 की बात करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट 8 डिजिट्स जो कि 7 तक बनते हैं, 0 से 7 तक, वो हमारे होंगे ऑक्टल सिस्टम में इंक्लूड। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है 2, 4, 5 एंड 6 जो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। बेस का आप साथ में लास्ट में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम साइन यूज़ करेंगे प्लस का, क्योंकि हम ऑपरेशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास एडिशन है। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो डिजिट्स आंसर में आने चाहिए जो हमारे पास बेस 8 में इंक्लूड हैं। तो 6 में प्लस में 1 करूँगी तो ये 7 बनता है, 7 बेस 8 में इंक्लूड है तो 7 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। 5 + 3 ये 8 बनता है, लेकिन हमारे पास 8 डिजिट जो है वो इंक्लूड नहीं है बेस सिस्टम में, बेस 8 ऑक्टल सिस्टम में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको 8 के जो हमारे पास नंबर्स हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे। 8 को जब हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 0। और हमने पढ़ा है कि हम हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे और जो हमारे पास क्वोशंट होगा हम उसको एज अ कैरी नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 5 + 3 बनता है, ये 8 है, 8 का रिमाइंडर मेरे पास आएगा 0 और यहाँ पे क्वोशंट जो होगा वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। अब ये बनता है हमारे पास 11, 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो जब हमने 11 को इसके साथ सोल्व किया तो 8 1s are 8, तो ये मेरे पास आएगा 3। तो यहाँ पे 3 हम रिमाइंडर लिखेंगे और क्वेश्चन मेरे पास बनता है 1, तो 1 को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे अब ऐड करने पे बनेगा 5 + 2 7, 7 + 1 8। 8 के लिए हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास रिमाइंडर है 0। अब यहाँ पे मज़ीद कोई डिजिट इंक्लूड नहीं है तो हम इसलिए क्वोशंट को एज अ कैरी शिफ्ट नहीं कर सकते। तो लास्ट डिजिट हम यहाँ पे क्वोशंट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका आंसर निकलता है एडिशन का। हमारे पास अगेन देखिए इसको हमने क्या किया है, हमने जो हमारे पास सिंपल डिजिट्स थे जो बेस 8 में इंक्लूड थे उनको हमने एज इट इज़ लिखा है, लेकिन जो हमारे पास डिजिट्स बड़े थे 8 से उनको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए उनको बेस 8 ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे ये बनता है 8 में हमने यहाँ पे रिमाइंडर यूज़ किया है और जो क्वेश्चन था उसको हमने कैरी के तौर पे यूज़ किया है 6 और 4 के साथ। ये बना 11 को हमारे पास जब हमने इसका रिमाइंडर लिखा है तो वो 3 बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 1, तो ये हमारे पास बनेगा 8। इन तीनों को ऐड करने से 8 बनता है। 8 का सबसे पहले हम रिमाइंडर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैरी के तौर पे लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं है जहाँ पे हम कैरी लें, तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसी तरह हम माइनस का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 7 5 4 1 with base 8 minus 5 6 7 5 with base 8। तो इनको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे 7 5 4 1 8 और यहाँ पे अब इसको हम लिखेंगे 5 6 7 5
विद बेस 8। यहाँ पे हम इसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो है सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन यानी हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो अब हमने इसको माइनस करना है, तो हम कैसे माइनस करेंगे? हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिजिट्स वो होने चाहिए जो बेस 8 में इंक्लूड हो। तो यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ 1 में से 5 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट डिजिट है और 5 हमारे पास ग्रेटेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 में से कैरी लिया है, तो यहाँ पे जब मैंने 1 बोरो लिया है तो ये यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 को जब हमने कैरी लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 3। तो यहाँ पे अब मेरे पास 8 है, 8 + 1 9, 9 में से जब मैं 5 को माइनस करूँगी तो ये बनेगा 4। अब यहाँ पे मेरे पास है 3 में से 7 को माइनस करें तो ये माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब 5 में से बोरो लेंगे। 5 में से बोरो लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बनेगा 8 + 3 हमारे पास आएगा 11। तो 11 में से जब हमने 7 को माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 4। तो यहाँ पे मैं इसको 4 लिखूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रह गया था 4 में से 6 को माइनस करना है तो ये माइनस नहीं होगा। तो मैं अगेन 7 से 1 बोरो लूँगी। 7 से बोरो लेने पे ये बन जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 में +4 किया तो ये बनता है 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे अब 6 है, 6 में से हमने 5 को माइनस किया तो 6 में से 5 माइनस हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। याद रखें कि आप जब बोरो लेंगे तो आपने 1 लेना है, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो हमारे पास जितनी बेस होती है हम उतना ही उसमें इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 को इनके साथ ऐड करते हुए इसको सोल्व किया है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्टल सिस्टम। 4 6 7 2 विद बेस 8 मल्टीप्लाई 507 विद बेस 8। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखने का करते हैं। 4 6 7 2 और यहाँ पे आएगा 507, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है जो हमने बाइनरी सिस्टम में और बेस 5 सिस्टम में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये बनता है 14। तो 14 को हमने जब सोल्व करना है तो 14 को हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे। 8 1s are 8। 14 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ पे ये आएगा 6। और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो हमारे पास क्वोशंट होगा उसको हम एज अ कैरी शिफ्ट करेंगे। 7 7s are 49, 49 + 1 50। तो अब हमने 50 के साथ इसको सोल्व करना है। 8 के साथ जब हम 50 को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 6s are 48। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम 2 रिमाइंडर लिखेंगे और जो 6 हमारे पास क्वोशंट था यहाँ पे उसको हम कैरी लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास बनता है 7 6s are 42। 42 में जब हमने 6 को ऐड किया तो हमारे पास बनेगा 48। तो यहाँ पे जब हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 8 6s are 48। यहाँ पे हमारे पास आएगा अब रिमाइंडर। तो हमने पढ़ा है कि हम रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वोशंट है 6 को हम कैरी लेंगे। इसी तरह 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 28। 28 में हमने 6 को ऐड करना है। तो 28 में 6 को ऐड करने पे ये बनता है 34। 34 को 8 के साथ हमने सोल्व किया तो ये बनेगा 8 4s are 32।
और यहाँ से इनको माइनस करने पे ये बनेगा हमारे पास रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे। अब मज़ीद हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं है जहाँ पे हम 4 क्वोशंट को यहाँ पे कैरी के तौर पे यूज़ करें, तो हम यहाँ पे फिर लास्ट डिजिट जो हमारे पास क्वोशंट है उसको ही लिखेंगे। तो इसी तरह हमारी ये फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हुई है मल्टीप्लिकेशन की। अब हमने सेकंड 0 को मल्टीप्लाई करना है तमाम डिजिट्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन जो यूज़ करते हैं क्रॉस का, आप वो यूज़ करेंगे, या आप 0 का साइन यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। 0 का डिजिट या क्रॉस का साइन इनको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्रॉस लगा रहे हो या 0 का आप यूज़ कर रहे हो। तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आएगा। ऐसे 0 को 7 से किया मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में कि जब हम 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। अब हमारे पास है लास्ट डिजिट 5, तो हमने 5 को इनके साथ सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड रो को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसके 2 ज़ीरोज़ का इजाफा करेंगे, जो कि हम क्रॉस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब 5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 10। तो 10 को जब हमने यहाँ पे सोल्व करना है 8 के साथ, तो 10 को सोल्व करने पे 8 के साथ डिवाइड करते हुए तो ये बनेगा 8, और हमारे पास आएगा रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे, और हमारे पास जो 1 क्वोशंट था उसको हम यहाँ पे 7 के साथ कैरी लेंगे। 5 7s are 35, 35 में 1 ऐड करते हैं तो ये बनता है 36। तो 36 के लिए हम 8 को सोल्व करेंगे, ये बनेगा 32, और 4 यहाँ पे आएगा हमारे पास रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे, और 4 हमारे पास जो क्वोशंट था उसको हम 6 के साथ कैरी लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 5 6 are 30, 30 में जब हमने 4 को ऐड किया तो ये बनता है 34। 34 को ऑलरेडी हम यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं, तो हमारे पास है रिमाइंडर 2, और क्वोशंट है यहाँ पे 4। ऐसे ही हम करेंगे 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये बनता है 20। 20 में हमने 4 को ऐड किया तो ये बनेगा 24। तो 24 को जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 3s are 24, तो ये हमारे पास आएगा 0 एज अ रिमाइंडर। और वहाँ पे मज़ीद हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास क्वोशंट है, जो कि यहाँ पे मज़ीद नहीं लिखा जा सकता या इसको कैरी नहीं लिया जा सकता। तो लास्ट डिजिट हम एज अ क्वोशंट को एज अ क्वोशंट ही यहाँ पे लास्ट डिजिट के तौर पे यूज़ करेंगे, इसको हम कैरी नहीं लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो 3 डिजिट्स की थी वो कंप्लीट हुई है। तो अब हमने यहाँ पे इनको ऐड करना है, तो ऐड करते हुए वही मेथड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसी को ही हम फॉलो करेंगे। तो 6 में से जब मैंने 0 को ऐड करना है तो ये बनेगा 6, 2 को प्लस किया 0 के साथ तो ये 2 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे 0 को 2 के साथ ऐड करने पे 2 ही आएगा। 4 + 2 ये 6 बनता है। 6 8 से स्मॉलेस्ट डिजिट है तो हम इसको 6 ही लिखेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे 4 में 2 ऐड किया है तो ये बनेगा 6, ये 0 और 3 एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।